आज की कहानी का नाम है राजा चंद्रसेन और सत्यशील। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया और विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम भी दौड़ते हुए शमशान में पहुंच गया। दोनों के बीच फिर मल्लयुद्ध हुआ। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, तो विक्रम नहीं मानेगा तू तो चलता हूँ, पर वो शर्त नहीं भूलना, बोलना नहीं। अगर तू बोलेगा तो मैं उड़कर अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो सुन, रास्ता काटने के लिए और मन बहलाने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। समुद्र के तट पर ताम्रलिपि नाम का एक नगर था। वहां सत्यशील नामक एक नौजवान कई दिनों से चक्कर काट रहा था, भटक रहा था कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। वो रोज शाम को थक हार कर समुद्र किनारे एक चने और आंवला बेचने वाली वृद्ध स्त्री से चने और आंवला लेकर खाता था। वृद्ध स्त्री रोज उसे चने और आंवला खाने के लिए देती और पूछती कि आज कुछ काम बना। सत्यशील बोलता, नहीं माई, राजा के सैनिक बड़े दुष्ट हैं, वो मुझे राजमहल में जाने ही नहीं देते। वृद्ध स्त्री बोली, तो क्यों राजा की नौकरी के पीछे पड़ा है, कहीं और नौकरी कर ले। सत्यशील बोला, नहीं माई, मैंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सेवा करूंगा तो सिर्फ राजा चंद्रसेन की। एक दिन सत्यशील शाम को वृद्ध स्त्री के साथ बैठा चने और आंवला खा रहा था। तभी राजा का सैनिक आया और उस वृद्ध स्त्री से बोला कि अपनी दुकान पीछे हटा ले, क्योंकि अभी यहाँ से राजा चंद्रसेन की सवारी निकलने वाली है। महाराजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। यह सब बातें सत्यशील सुन रहा था। उसने कुछ चने और आंवला अपने पास रख लिए और जब राजा की सवारी वहां से निकली तो वह सवारी के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। राजा जब जंगल में शिकार करते करते थक गया, तब सत्यशील राजा के पास पहुंचकर राजा को प्रणाम करके बोला, महाराजा थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। राजा बोला कि कौन हो तुम, यहाँ जंगल में रहते हो। सत्यशील बोला, महाराजा मेरा नाम सत्यशील है और मैं ताम्रलिपि से आपके पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल तक आया हूँ। राजा बोला, ताम्रलिपि से हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते क्यों आए हो। सत्यशील बोला, महाराजा आपके दर्शन करने के लिए। राजा बोला, दर्शन तो ताम्रलिपि में भी हो जाते। सत्यशील बोला, नहीं होते महाराज, मैंने ताम्रलिपि में बहुत बार प्रयत्न किया है, किंतु आपके सैनिक बहुत दुष्ट हैं, वो हमें आप तक पहुंचने ही नहीं देते। राजा बोला, क्या चाहते हो तुम। सत्यशील बोला, महाराज वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। राजा ने पीने के लिए पानी मांगा। सत्यशील भागकर जंगल में नदी से पीने के लिए पानी ले आया। राजा ने पानी पिया। तब सत्यशील ने राजा को खाने के लिए चने और आंवला दिए। राजा ने पूछा कि बताओ क्या चाहते हो तुम। सत्यशील बोला, महाराज बचपन से ही मेरी एक ही इच्छा है कि मैं बड़ा होकर आपकी सेवा करूं। तब राजा चंद्रसेन ने अपनी राजमुद्रिका निकालकर सत्यशील को दे दी और बोले, कल जब तुम इस राजमुद्रिका को लेकर राजमहल आओगे तो कोई सैनिक तुम्हें नहीं रोकेगा। सत्यशील बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज क्या सचमुच मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। राजा चंद्रसेन बोला, अवश्य मिलेगा सत्यशील, आज से तुम हमारे सेवक हो। सत्यशील बोला, धन्यवाद महाराज। अगले दिन सत्यशील राजमुद्रिका को लेकर राजमहल गया। राजमुद्रिका को देखकर किसी भी सैनिक ने सत्यशील को नहीं रोका। उस दिन से सत्यशील राजा की बड़ी ही ईमानदारी से सेवा करने लगा और राजा के राजकाज के कार्यों में भी राजा की सहायता करने लगा। उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत को देखकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुआ और सत्यशील राजा का प्रमुख सेवक बन गया। एक दिन राजा चंद्रसेन सत्यशील के साथ समुद्र के किनारे सैर कर रहा था। तब राजा चंद्रसेन सत्यशील से बोला, कितना विशाल समुद्र है, न जाने कितने द्वीप कितने देश हैं हमारे आसपास। अगर हम उनसे व्यापार कर सके तो कितने रोजगार पैदा होंगे और हमारे देश में कितनी खुशहाली आ जाएगी, प्रजा कितनी सुखी हो जाएगी। सत्यशील बोला, ऐसा क्यों नहीं हो सकता महाराज। राजा बोला, हाँ हो सकता है, यदि कोई नौका में बैठकर जाए
उन द्वीपों का पता लगाए। वे द्वीप कहाँ हैं, कितने बड़े हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, तब कहीं जाकर व्यापार आरंभ हो। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, संकल्प चाहिए। सत्यशील बोला, महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा। राजा बोला, तुम जाओगे, जा सकोगे तुम? सत्यशील बोला, क्यों नहीं महाराज, आप आज्ञा दें और मैं ना जाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पे। मैं अवश्य जाऊंगा महाराज। राजा बोला, धन्य हो सत्यशील। तब एक बहुत बड़ी नौका तैयार करके यात्रा का सभी जरूरी सामान नौका में रखकर कुछ सैनिक सत्यशील के साथ भेजने के लिए तैयार किए गए। राजा चलते समय सत्यशील से बोला, इस ध्वज और हमारी मर्यादा की रक्षा करते हुए तुम उन सभी द्वीपों की ओर जाओ और उन सभी का मन जीत लो, ताकि हमारी और हमारे राज्य की ख्याति बढ़े। ये योद्धा तुम्हारे साथ जाएंगे, अपने कार्य में विजय होकर आओ। सत्यशील नौका द्वारा समुद्र में द्वीपों की खोज करने के लिए निकल गया और कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहा। एक दिन उसको समुद्र के बीच पानी में एक ध्वज खड़ा दिखाई दिया। सत्यशील सैनिक से बोला, ये तो किसी देश का ध्वज दिखाई देता है, नौका उसके पास ले चलो। सैनिक बोला, ये तो चमत्कार है, दूर दूर तक कोई भूमि नहीं है, फिर भी ये ध्वज समुद्र के बीच खड़ा लहरा रहा है। सत्यशील बोला, ये ध्वज अवश्य किसी देश का है। हमें महाराज ने आसपास के सभी द्वीपों का पता लगाने के लिए कहा था, हम इसका पता लगा के आते हैं। सैनिक बोला, आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो समुद्र है। सत्यशील बोला, इसका पता लगाने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सत्यशील उस ध्वज के पास समुद्र में कूद गया और ध्वज को पकड़कर उसके डंडे के सहारे समुद्र में नीचे की ओर उतरता चला गया और थोड़ी ही देर में समुद्र के नीचे एक सुंदर महल में पहुंच गया। वहां की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ संगीत सुन रही थी। सत्यशील को देखकर राजकुमारी बोली, ये कौन है? सहेली बोली, पता नहीं कौन है। राजकुमारी बोली, ये यहाँ कैसे आ गया? सहेली बोली, तू रोज देवी माता से अपने लिए वर मांगती है ना, ले आ गया। सत्यशील ने उससे पूछा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पृथ्वी लोक है या पाताल लोक? राजकुमारी बोली, आप कौन हैं? सत्यशील बोला, मैं राजा चंद्रसेन का सेवक हूँ। राजकुमारी बोली, सेवक? अच्छा चलो, बातें तो होती ही रहेंगी, चल के पहले थोड़ा आराम कर लो। राजकुमारी सत्यशील को दूसरे कक्ष में ले गई और सत्यशील से पूछा, आप भोजन करेंगे? सत्यशील बोला, अवश्य करेंगे। सत्यशील बोला, आप बहुत सुंदर हो, हम ये बात अपने राजा को जरूर बताएंगे। राजकुमारी बोली, भोजन करने से पहले थोड़ा स्नान नहीं करेंगे? सत्यशील बोला कि जब आपके झंडे के सहारे समुद्र में नीचे आया तो मेरा स्नान हो गया, लेकिन आप कहती हैं तो एक बार स्नान और कर लेंगे। राजकुमारी बोली, वह स्नान समुद्र में हुआ था, अब तालाब में कीजिए ना। सत्यशील बोला, चलिए। राजकुमारी ने स्नान के बहाने सत्यशील को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि समुद्र में ध्वज के नीचे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए। भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से हमारे राज्य में प्रवेश ना कर पाए। उधर सैनिक बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे और जब सत्यशील ऊपर नहीं आया तो सैनिकों ने वापस आकर राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। शाम के समय राजा चंद्रसेन महल के तालाब के पास घूम रहा था। तब उसने देखा कि सत्यशील उस तालाब में से निकलकर बाहर आ रहा है। राजा पूछता है कि सत्यशील, तुम तो समुद्र में झंडे के पास पानी में कूदे थे, तो फिर यहाँ कैसे निकल कर आए? इस बीच क्या हुआ, यह तुम हमें बताओ सत्यशील। सत्यशील बोला, महाराज जब मैं समुद्र में कूदा और झंडे के सहारे नीचे पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ा महल है। उस महल के अंदर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है और जब मैं उस महल के अंदर गया तो महल के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है और जब मैं उस तालाब में गिरा तो उसके बाद यहाँ तालाब में से निकला। राजा चंद्रसेन बोला कि हम वहां अवश्य जाएंगे। सत्यशील राजा चंद्रसेन को साथ लेकर समुद्र के उसी रास्ते से रानी के महल पहुंचा तो वहां राजकुमारी के सैनिक सुरक्षा कर रहे थे। राजा और उन सैनिकों का युद्ध हुआ। राजा चंद्रसेन ने उन सभी सैनिकों को मार दिया और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी
अभी और भी कोई वीर है आपके पास तो उसे भी भेज दीजिए। सत्यशील बोला, राजकुमारी जी, और खून खराबा मत कीजिए, हार मान लीजिए। राजा चंद्रसेन परम वीर हैं। राजकुमारी बोली, आप जीत गए, आज से ये राज आपका है। तब राजा चंद्रसेन ने सत्यशील का राज अभिषेक करके यह घोषणा की कि आज से सत्यशील यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में राज करेंगे और राजकुमारी जी, आप सत्यशील से विवाह करके यहाँ की रानी बनकर रहेंगी। सत्यशील आपके रूप और सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करता है। राजकुमारी बोली, ठीक है महाराज। बेताल बोला, विक्रम, कथा समाप्त हुई। इस प्रकार राजा चंद्रसेन ने सत्यशील के आंवलों का ऋण चुका दिया जो जंगल में सत्यशील ने राजा चंद्रसेन को खाने के लिए दिए थे। इस कहानी में दोनों ही बहादुर और साहसी हैं। अब तू ये बता कि दोनों में बड़ा बहादुर कौन, दोनों में ज्यादा साहसी कौन? विक्रम बोला, बेताल, ये तो बहुत आसान है। सत्यशील राजा चंद्रसेन की तुलना में अधिक साहसी है। बेताल बोला, वो कैसे? विक्रम बोला, देखो, सच्चे बहादुर वो होते हैं जो अनजान रहस्यों से जूझते हैं और ऐसे समय में भी डरते नहीं। जब सत्यशील झंडे को देखकर समुद्र में कूदा तब उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या बीतेगी, लेकिन राजा चंद्रसेन ने तो सारा वर्णन उसके मुंह से सुन लिया था, इसलिए समुद्र में कूदते समय वह जानता था कि उसके साथ क्या होगा। दोनों में इसलिए सच्चा साहसी सत्यशील है, सच्चा साहस उसी का है। बेताल बोला, विक्रम, साहसी और बहादुर तो तू भी कम नहीं है, जो उस धूर्त साधु को वचन दिया उसको निभाने के लिए आधी रात को बस लगा हुआ है। अरे तू तो साहसी है और साथियों का पारखी भी है, और तेरे इस साहस का तो जवाब ही नहीं है कि मेरी शर्त है कि तू बोलना नहीं, और तू बोले जा रहा है। ले अब मैं चला। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम बोला, बेताल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर से उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।